रमज़ान के इस मुबारक महीने में आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो कि अमलियात की दुनिया में बेताज बादशाह है। जब भी कोई आमिल उसकी रियाजत करता है तो अपने अंदर रूहानी कुव्वत को पाता है और एक मजबूत आमिल बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक ऐसे पेशेंट को देखने से कि जिनके साथ आसिफ के असरात की मसाइल थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन्हें जल्द शिफा अता फरमाए। फिर जब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त होता है तो मस्जिद में जाता हूँ तो देखता हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर आमद रमज़ान के लिए मस्जिद की माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से सफाई की गई और यहाँ पर नमाज के तमाम मैट्स बिछाए गए। फिर मगरिब से पहले रमज़ान के चांद के इंतज़ार में छत पर रुकता हूँ, फिर गोले में जाकर यहाँ पर जूस पी लेता हूँ। फिर इसी बीच मगरिब की नमाज का वक्त होता है तो यहाँ पर मरकज़ में ही नमाज के लिए आता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर कितना नूरानी माहौल नज़र आ रहा है। नमाज के बाद बिलाल भाई का फ़ोन आता है कि उनकी आज दुकान की ओपनिंग है, तो उनकी दुकान की ओपनिंग के लिए जाता हूँ। फिर यहाँ दुकान में आकर बिलाल भाई के दुकान के खैर व बरकत के लिए दुआ करता हूँ। फिर नए दिन की शुरुआत होती है सहरी में उठने से। फिर सहरी में अपने घर वालों के साथ बैठकर सहरी कर लेता हूँ। खाने से फारिग होने के बाद दूध में भिगाए हुए खजूर को खा लेता हूँ। इससे पूरे दिन भर के लिए जिस्म में एनर्जी बाकी रहेगी और रोज़ा भी आसानी से जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा रखना ही रखना है, दिल चाहे तब भी, दिल न चाहे तब भी। सहरी हो जाने के बाद अब बारी थी अल्लाह को याद करने की, अल्लाह से मांगने की, क्योंकि बेशक काम बनाने वाली ज़ात, मसलों को हल करने वाली ज़ात, बीमारों को शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुआ के बाद अमल में बैठता हूँ, क्योंकि रमज़ान में अमल करने से अमल की तासीर बढ़ जाती है और ये मेरा हर साल के रमज़ान का यही मामूल है। क्योंकि रमज़ान का महीना हो और सहरी का वक्त हो और ऐसे हालत में रोज़े की नीयत से अगर हम कोई अमल करेंगे तो यकीनन अमल में बहुत ताजगी और बहुत ताकत व क़ुव्वत आ जाती है और इससे रूहानियत भी काफ़ी बढ़ जाती है। सहरी के वक्त मेरी छोटी बच्ची भी उठती है, इसका नाम कुलसूम है। अब बारी थी पानी पीने की, क्योंकि दिन में सबसे ज़्यादा याद तो पानी की ही आएगी। पानी पीकर पानी पीने की बात की दुआ पढ़ता हूँ। फिर रोज़े की नीयत की ये दुआ पढ़ता हूँ, नवैतु अन असुम गदन लिल्लाहि ताला मिन सौमी रमज़ान। अगर किसी को ये दुआ पढ़ना याद न रहे, दुआ न पढ़े, तब भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि रोज़े के लिए बस नीयत का होना शर्त है। अगर आप सहरी कर रहे हैं तो आपकी यही नीयत है कि आप रोज़ा रख रहे हैं। फिर फजर की नमाज का वक्त हो जाता है तो मैं निकल जाता हूँ फजर की नमाज के लिए। जाते हुए देखे यहाँ पर ठंडे की मशीन चालू है और टेम्परेचर 18 का चल रहा है। जैसे ही मस्जिद में आता हूँ तो देखे यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आए हुए होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि रमज़ान में शुरुआत के 2-4 दिन तो लोग पाबंदी से रोज़ा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन बाद में फिर से छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, पूरा रमज़ान का महीना इबादत से गुजारे और कोशिश ये करें कि पूरे साल भी हम नमाजों का एहतमाम करने वाले बने। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सूरह मुज़म्मिल के अमल की। जब भी कोई सूरह मुज़म्मिल की रियाजत करता है, उसका चिल्ला काटता है, तो अमलियात की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। क्योंकि अमलियात की दुनिया में सबसे मजबूत अगर कोई अमल है तो वो सूरह मुज़म्मिल का अमल है। तो क्या आप इससे पहले इस बारे में जानते थे?